कहते हैं कि हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है, चाहे पाप हो या पुण्य। अच्छे कर्म करने पर पुण्य मिलता है, तो ठीक इसी प्रकार से बुरे कर्म करने पर या फिर पाप करने पर नरक भी भोगना पड़ता है। और बहुत से लोगों और महान आत्माओं का मानना है कि स्वर्ग और नरक सब यहीं धरती पर ही भोगना पड़ता है, क्योंकि आप अपने कर्मों के फल से नहीं भाग सकते। किंतु नरक के विषय में गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया जाता है। इसमें यह भी बताया गया है कि बुरे कर्म करने पर व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात कौन सी सजा मिलती है और कौन सा नरक भोगना पड़ता है। नरक के विषय में कहा गया है कि यहाँ जीवों को अजब गजब दंड दिया जाता है और इसके लिए अलग अलग नरक बने हुए हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पुराणों में बताए गए 36 नरक के बारे में, तो इसलिए इसमें एंड तक हमारे साथ बने रहें। किंतु आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और हमारे साथ बोलें जय सिया राम। तो पहले समझते हैं कि इस ब्रह्मांड में नरक का स्थान किधर है। धार्मिक मान्यता अनुसार नरक वह स्थान है जहां पापियों की आत्मा दंड भोगने के लिए भेजी जाती है। दंड के बाद कर्म अनुसार उनका दूसरी योनियों में जन्म होता है। कहते हैं कि स्वर्ग धरती के ऊपर है तो नरक धरती के नीचे यानी पाताल भूमि में है। इससे आधोलोक भी कहते हैं। आधोलोक यानी नीचे का लोक। ऊर्ध्वा लोक या ऊर्ध्वलोक का अर्थ ऊपर का लोक अर्थात स्वर्ग। मध्य लोक में हमारा ब्रह्मांड है। सामान्यतः एक ऊर्ध्वा गति, दूसरी स्थिर गति और तीसरी अधोगति होती है, जो कि अगति और गति के अंतर्गत आती है। कुछ लोग स्वर्ग या नरक की बातों को कल्पना मानते हैं, तो कुछ लोग सत्य। जो सत्य मानते हैं उनके अनुसार मति से ही गति तय होती है कि आप अधोलोक में गिरेंगे या कि ऊर्ध्वालोक में। हिंदू धर्म शास्त्रों में उल्लेख है कि गति 2 प्रकार की होती है, अगति और गति। गति के 4 प्रकार हैं, क्षीणोदर्क, भूमोदर्क, अगति और दुर्गति। और गति में जीव को 4 में से किसी एक लोक में जाना पड़ता है। गति के अंतर्गत 4 लोक दिए गए हैं, ब्रह्मलोक, देवलोक, पितृलोक और नरकलोक। जीव अपने कर्मों के अनुसार इन 4 लोकों में जाता है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। ऐसा कहते हैं कि उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं, अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। नरक के स्थान से संबंधित महाभारत में भी एक उल्लेख मिलता है। महाभारत में राजा परीक्षित इस संबंध में सुखदेव जी से प्रश्न पूछते हैं, तो वे कहते हैं कि राजन, ये नरक त्रिलोक के भीतर ही है तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित है। उस लोक में सूर्यदेव के पुत्र पितृराज यम हैं, जो अपने सेवकों के साथ रहते हैं तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन ना करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नरक जाता कौन है, तो आपको बता दें कि इसका जवाब भी पुराण में मिलता है। धर्म, देवता और पितरों का अपमान करने वाले, तामसिक भोजन करने वाले, पापी, मूर्छित, क्रोधी, कामी और अधोगामी गति के व्यक्ति नरकों में जाते हैं। पापी आत्मा जीते जी तो नरक झेलती है, मरने के बाद भी उसके पाप अनुसार उसे अलग अलग नरक में कुछ काल तक रहना पड़ता है। निरंतर क्रोध में रहना, कलह करना, सदा दूसरों को धोखा देने का सोचते रहना, शराब पीना, मांस भक्षण करना, दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करना और पाप करने के विषय में सोचते रहने से व्यक्ति का चित्त खराब होकर नीचे के लोक में गति करने लगता है और मरने के बाद वह स्वतः ही नरक में गिर जाता है। वहां उसका सामना यम से होता है। लेकिन कर्म के अनुसार सबका नरक अलग है। बता दें कि नरक लोक की यात्रा भी 36 प्रकार के अलग नरक में लेकर जाती है। तो आइए जानते हैं कि ये 36 नरक हैं कौन से। महावीची। महावीची नाम का नरक रक्त से भरा हुआ है और इसमें वज्र के समान कांटे हैं। इसमें गया हुआ जीव कांटों से बंध कर कष्ट पाता है। कहते हैं कि गाय का वध करने वाला इस नरक में 1 लाख वर्ष तक रहकर कष्ट भोगता है। कुंभीपाक। इस नरक में गर्म रेत और अंगारे बिछे हुए हैं। इस नरक में दूसरों की जमीन और धरोहर हड़पने वाले के अलावा ब्राह्मणों की हत्या करने वालों को भेजा जाता है। रौरव।
जो लोग झूठी गवाही देते हैं उन्हें इस नर्क में ईंट की तरह पेरा जाता है। मंजूस, इस नर्क में उन्हें दंड दिया जाता है जो निर्दोष को बंदी बनाते हैं। यह नर्क जलते हुए सलाखों का बना है जिसमें दोषी जीव को डालकर जलाया जाता है। अप्रतिष्ठ, इस नर्क में उन लोगों को डाला जाता है जो धार्मिक व्यक्तियों को कष्ट देते हैं। यह नर्क मल मूत्र पीप से भरा हुआ है। इसमें पापी जीव को उल्टा करके गिराया जाता है। विलेपक, इस नर्क में वैसे ब्राह्मण जाते हैं जो मदिरा पान करते हैं। यह नर्क लाह की आग से जलता रहता है। इस आग में जीव को झोंक दिया जाता है। महाप्रभ, यह नर्क बहुत ऊंचा है। इसमें बड़े से शूल गड़े हैं। जो व्यक्ति पति पत्नी में विभेद करवाकर उन्हें अलग करवाते हैं उन्हें इस नर्क में डालकर शूल से छेदा जाता है। जयंती, इस नर्क में एक विशाल चट्टान है। इस नर्क में पराई स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले को इसी चट्टान के नीचे दबाया जाता है। शलमली, यह नर्क जलते हुए कांटों से भरा हुआ है। इस नर्क में उन स्त्रियों को जलते हुए शलमली वृक्ष का आलिंगन करना पड़ता है जो पराये पुरुष से संबंध बनाती हैं या पराई स्त्रियों से संबंध बनाने और कुदृष्टि रखने वालों की यमदूत आंखें फोड़ देते हैं। महारौरव, जो लोग खेत खलिहान और गांव घर में आग लगाते हैं उन्हें युगों तक इस नर्क में पकाया जाता है। तामिस्त्र, इस नर्क में यमदूत भयानक अस्त्र शस्त्र से चोरों की पिटाई करते हैं। असिपत्र, ये एक वन के समान है जिसमें पत्ते तलवार जैसे हैं। मित्रों को धोखा देने वालों को इस वन में डाल दिया जाता है जहां वर्षों तक इस वन में पत्तों से कट-फट कर जीव दुखी होता रहता है। करम्ब बालुका, यह नर्क कुएं जैसा है जिसमें गर्म रेत, अंगारे और कांटे बिछे हुए हैं जहां पाप कर्म करने वाले को 10,000 वर्ष तक दंड भोगना पड़ता है। काकोल, कीड़े और पीप से भरे हुए इस नर्क में उन्हें गिराया जाता है जो दूसरों को दिए बिना अकेले मिष्ठान खाते हैं। कडमल, पंच यज्ञ को जो नहीं करते हैं उन्हें मल मूत्र और रक्त से भरे इस नर्क में गिराया जाता है। तिलपाक, दूसरों को सताने वाले लोगों को इस नर्क में डाला जाता है। जहां दिल से जैसे तेल निकाला जाता है उसी प्रकार उन्हें पैर कर उन्हें दंड दिया जाता है। महावट, यह नर्क मुर्दों की कीटों से भरा है। जो व्यक्ति अपनी बेटियों को बेचता है उसे इस नर्क में उल्टा करके गिराया जाता है। महाभीम, यह नर्क सड़े हुए मांस और रक्त से भरा है जहां मांस, मदिरा और खाद्य पदार्थों को खाने वालों को डाला जाता है। तैलपाक, इस नर्क में शरण में आए हुए लोगों की मदद नहीं करने वालों को तेल की कड़ाही में पकाया जाता है। वज्र कपाट, वज्र के समान कठोर इस नर्क में उन लोगों को दंड दिया जाता है जो पशुओं पर अत्याचार करके उनका दूध बेचते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई प्रकार के नर्क हैं जिनमें निरछवास, अनगुरुपचे, महापाई, महाज्वाल, क्रकच, गुडपाक, छुरधार, अम्बरीश, वज्र कुठार, परिताभ, कालसूत्र, कश्मल, उग्रगंध, तुरधर और वज्र महापीर आते हैं। ज्ञानी से ज्ञानी, आस्तिक से आस्तिक, नास्तिक से नास्तिक और बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को भी नरक का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि ज्ञान विचार आदि से तय नहीं होता कि आप अच्छे हैं या बुरे। आपकी अच्छाई आपके नैतिक बल में छिपी होती है। आपकी अच्छाई यम और नियम का पालन करने में निहित है। अच्छे लोगों में ही होश का स्तर बढ़ता है और वे देवताओं की नजर में श्रेष्ठ बन जाते हैं। लाखों लोगों के सामने अच्छे होने से अच्छा है कि स्वयं के सामने अच्छा बने। मूलतः जैसी गति वैसी मति। अच्छा कार्य करने और अच्छा भाव एवं विचार करने से अच्छी गति मिलती है। निरंतर बुरी भावना में रहने वाला व्यक्ति कैसे स्वर्ग जा सकता है, ये सोचने वाली बात है। इसके अतिरिक्त हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोग कहें कि ये सब डराने धमकाने के तरीके हैं जिससे कि लोग सही मार्ग पर रहें और बुरे कर्म करने से बचें। खैर, अगर इस प्रकार से लोग बुरे कार्य करने से बचेंगे तो इसमें गलत क्या है? आपका इसको लेकर क्या सोचना है हमको कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।